ज्योतिष आचार्य हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आचार्य लंकेश जी, क्योंकि सबसे पहले तो आपको भी शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि हर तरफ सकारात्मकता की ऊर्जा है और वो एक पॉजिटिव ऊर्जा हमें देखने को मिल रही है। शैलपुत्री माता की आज पूजा आराधना हो रही है। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या विधि विधान है, क्या कहानी है माता शैलपुत्री की? क्या शुभ रंग है, क्या शुभ वस्त्र पहनकर माता को उनका प्रिय भोग क्या है, जरा ये सब बताइए। सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्लोक में भी कहा जाता है प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यानी प्रथम दिवस जो है वो शैलपुत्री के रूप में है। माता के 9 स्वरूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। प्रथम स्वरूप जो है शैलपुत्री के रूप में है, यानी कि जो जिस तरह से नए जन्म के समय पर कन्या होती है वैसा स्वरूप है माता का। माता का स्वरूप ऊर्जा से भर देने वाला है। माता का स्वरूप कहते हैं ना कि जैसे ही नवरात्र लगते हैं, प्रथम नवरात्र होता है, प्रतिपदा होती है, तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, एक शुभता देखने को मिलती है, एक एनर्जी देखने को मिलती है। और आज के दिन, अब तो समय काफी हो चुका है, लोगों ने अपने घर में घट स्थापना भी कर ली होगी, देवी के अध्याय का पाठ करना भी आरंभ कर दिया होगा, चीजें भी हो चुकी होंगी। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई भी विशेष रंग यहाँ पर मायने नहीं रखता कि आप कौन से रंग को पहन करके माता की पूजा अर्चना करें, लेकिन काले रंग का परित्याग करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आज के दिन आपको व्रत को लेकर के चलना कैसे है, अपने शरीर की शुद्धि को बैलेंस कैसे करना है। जिस समय पर आप व्रत रहते हैं, व्रत रखना आरंभ करते हैं, उपासना आरंभ करते हैं, तो आपको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। एक बार अनुलोम विलोम करके गायत्री मंत्र पढ़ के शरीर की शुद्धि कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस समय पर हम कोई भी पूजा पाठ आरंभ करते हैं या कोई भी चीज करना आरंभ करते हैं, तो शरीर की हम एनर्जी को देखते हैं कि हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी चल रही है। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे शरीर की जो नाड़ी होती है वो बैलेंस हो जाती है। और आज के दिन हम देवी के प्रथम रूप की आराधना करते हैं कि देवी जो है वो छोटी कन्या के रूप में है, प्रथम शैलपुत्री, यानी कि एनर्जी की शुरुआत हो चुकी है। और जब हम कल पूजा करेंगे तो ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे कि ब्रह्मचारिणी मतलब माता का अविवाहित रूप है। ये देवी का ऐसा स्वरूप है और पहला और अंतिम स्वरूप है जिसमें माता के हाथ में शस्त्र नहीं है। बाकी जो 8 देवियां हैं उनके हाथ में आप अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र देखेंगी, लेकिन ब्रह्मचारिणी के हाथ में सिर्फ कमंडल और एक माला है जिसको वो जपती रहती हैं। तो देवी का आज प्रथम स्वरूप है, तो प्रथम स्वरूप में आज हम माता को पंचमेवा का भोग लगाएं और साथ साथ में उनको हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। शरीर को, मन को, वाणी को, तीनों को शुद्ध रख करके देवी की आराधना करना आरंभ करें, ताकि हमारे परिवार का, हमारे देश का और पूरे संसार का कल्याण हो। अच्छा आचार्य लंकेश जी, आपने बड़ी अच्छी बातें भी बताई हैं, लिहाजा हमारे जो दर्शक हमें सुन और देख रहे होंगे उन्हें पूरा लाभ भी इससे मिलेगा। अच्छा लंकेश जी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन वर्जित क्या है? किन चीज़ों से बचना चाहिए? पूजा पाठ जब हम माता की कर रहे हैं या फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी भूल चूक है जो हमें नहीं करनी चाहिए? गलती से भी कोई चीज़ें, क्योंकि हम देखते हैं सनातन में कुछ कठोर चीज़ें हैं जो वर्जित मानी जाती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें वर्जित माना जाता है? किसी महोत्सव में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो कहते हैं कि अपने भाई मूड को ठीक रखो, अपना मूड खराब मत करो। अब हम व्रत तो हैं, लेकिन हम घर में अपनी माता से झगड़ा कर रहे हैं, पिता से झगड़ा कर रहे हैं, पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं, बच्चों पे क्रोध कर रहे हैं, तो हमारा व्रत रखना बेकार है। बिल्कुल भी व्रत मत रखिए। यदि आप क्रोध आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप व्रत रखना बंद कर दो, क्योंकि माता कहती हैं कि अपने मन को, चित्त को शांत करके, मस्तिष्क को शांत करके, शरीर की ऊर्जा को एकाग्र करके मुझ में लगाइए, तो मैं आपको पॉजिटिव परिणाम दूंगी। अब हम इच्छा तो करते हैं कि माता से हमें धन धान्य, आरोग्य, संपदा, वैभव, गाड़ी, मकान, दुकान, व्यापार सब कुछ मिल जाए, लेकिन वहां पर हमें मिल क्या रहा है? वहां पर हम माता को दे क्या रहे हैं? हम दिन भर फोन पर झूठ बोल रहे हैं, हम दिन भर लोगों की चुगली कर रहे हैं, हम लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं, माता पिता से झगड़ा कर रहे हैं,
तो फिर हमारा व्रत करने से क्या लाभ? इससे अच्छा आप व्रत ना करके आप जो सामान्य भोजन कर रहे हैं वो करिए, माता की उपासना करिए, लेकिन जो ये चीजें हैं, ये चीजें आप बिल्कुल भी ना करें। क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें, जलन ना करें, झूठ ना बोले। कम से कम 9 दिन तो आप इन चीजों को रोक सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माता की पूर्ण कृपा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। एक बड़ी छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी शादी ब्याह के माहौल से बात शुरू करी थी कि हमारे घर में जब कोई महोत्सव होता है तो हम कहते हैं मूड ना खराब करो, पूरा फंक्शन खराब हो जाएगा, मूड को अच्छा रखो। तो यहां पर भी आपको अपने मूड को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को अच्छा रख करके देवी की उपासना करनी है, यानी ताकि सकारात्मक रहना है, सच के साथ रहना है, सच के मार्ग पर चलना है, झूठ ना बोले। तो यही कुल मिलाकर चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है लंकेश आचार्य जी, आप बने रहिएगा बहरहाल हमारे साथ, क्योंकि आगे भी बहुत सारे ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। अमेठी में सुबह से ही शक्तिपीठों भक्तों की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। शक्तिपीठ मां कालीखंड धाम पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने श्रद्धालुओं और मंदिर के पुजारी से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है और कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरे देश में शारदीय नवरात्र को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में जनपद अमेठी में भी इस समय शारदीय नवरात्र की धूम मची है और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस समय हम मौजूद हैं जनपद अमेठी के सिद्ध पीठ मां कालिका पर। और कहा यह जाता है इस मंदिर के बारे में कि ये माँ जो है वो अमृत कुंड पर विराजमान है, आदि शक्ति है। और आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि ये जो भक्त हैं उनकी लगातार जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो माँ के दर्शन के लिए पहुंच रही है। और ऐसे में कुछ भक्त भी हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि वो कुछ बताएं और उनसे भी बात करते हैं। और ये क्या नाम है? दर्शन करने के लिए पहुंची है मंदिर में, तो माँ की मुरादें पूरी होती है, क्या आस्था रखती है माँ से? पूरी होती है। क्या नाम है भैया? राम केवल। दर्शन करने के लिए कालीखंड धाम में माँ के आते हैं, हमारा मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, तो ये भक्त थे और कहीं ना कहीं पीठाधीश्वर महाराज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पुजारी जी हैं उनसे भी बात करते हैं। गुरु जी, कहीं ना कहीं आज से शुरुआत हो रही है शारदीय नवरात्र की, इसे लेकर क्या है पूजा विधि और किस तरीके से भक्त माँ को खुश रखते हैं? इस बार माँ भगवती नौका पालकी पर विराजमान होकर आ रही है। डोली जिसको भी कहते हैं और पालकी भी कहते हैं। तो पालकी पर माँ भगवती विराजमान होकर आ रही है और गुरुवार के दिन से लग रहा है। तो माँ भगवती सभी भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करेंगी। इसीलिए माँ का प्रथम दिवस फल से श्रृंगार किया गया है, सेब के फल से श्रृंगार किया गया है। फल के श्रृंगार का मतलब ये है कि उनके फल के श्रृंगार का दर्शन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार से शुरू होकर के शुक्रवार को अष्टमी और नवमी दोनों पड़ रहा है। 2 दिन का पूर्ण नवरात्र है और कई वर्षों के बाद शुक्रवार को अष्टमी और नवमी दोनों एक ही पड़ रही है। यद्यपि गुरुवार को परिक्रमा, अन्नपूर्णा परिक्रमा शाम को होगी, लेकिन अष्टमी का व्रत जो है वो शुक्रवार को, नवमी का व्रत शुक्रवार को रखा जाएगा। माँ भगवती इस बार सभी भक्तों को अभी फल देने के लिए आ रही है। जैसे कि 9 रूपों में भगवती का श्रृंगार होता है, 9 रूपों में भगवती का अवतार होता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति पुष्पांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, नवमम सिद्धदात्री च प्रकीर्तितः। इस प्रकार से 9 रूपों में भगवती का अवतार होगा। तो प्रथम पुष्प से, फल से, और द्वितीय ब्रह्मचारिणी का स्वरूप होने से उनका पुष्पों से श्रृंगार किया जाएगा। माँ भगवती इस बार नवरात्रि में सभी भक्तों को फल देने के लिए आ रही है। जैसे कि अमेठी जनपद का सिद्धपीठ है और सभी भक्तों का, पूरे जनपद का, अमेठी जनपद का ये आस्था का केंद्र है। तो कहीं ना कहीं ये महाराज जी थे, उनका ये कहना था कि अमृत कुंड वासिनी है माँ और ये सिद्ध पीठ है। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां जो है माँ के दरबार में मत्था टेक चुकी है। संजय राय, इंडिया न्यूज, अमेठी। तो देखिए हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से बता रहे हैं कि कितना उत्साह और कितनी श्रद्धा लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। आचार्य लंकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य लंकेश जी, हमने क्या वर्जित है ये भी जान लिया और आपके द्वारा हमने ये भी जाना कि क्या कुछ
यहाँ पर खास रहने वाला है? क्या है माँ शैलपुत्री की कहानी और क्यों उनकी पूजा आराधना की जाती है? लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में श्रद्धा है, भाव है और वो व्रत भी रखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है कि वो मंदिर जा सके या फिर चलने फिरने में उतनी ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं। तो क्या घर में रहकर वो किस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं विधि विधान के साथ, ताकि माँ का पूरा आशीर्वाद और पूरा स्नेह जो है वो अपने भक्तों पर बना रहे? क्या आप मंदिर में जाकर फूल चढ़ाने को पूजा कहते हैं? क्या आप मंदिर में जाकर दीप जलाने को, प्रसाद चढ़ाने को पूजा कहते हैं? नहीं नहीं, पूजा है आपका आपके ईश्वर से लगाव। आप अपने नेत्रों को बंद करके बैठे ईश्वर का ध्यान करें। जब उनका ध्यान करते करते आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो समझिए आपका कनेक्शन हो गया। एनर्जी को मैच करना जरूरी है। व्रत रखते हुए, अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अगर हम व्रत रखेंगे, दवाइयां नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर नहीं रहेगा। प्रभु कभी ये नहीं कहते कि आप अपने शरीर को कष्ट देके, पीड़ा देके मेरे पास आइए। प्रभु कभी ये नहीं कहते कि आप मुझे ये सारी चीजें करिए। माता कभी ये नहीं कहती कि आप मुझे बलि दीजिए। ये तो लोगों की विचार है, लोगों की बुद्धि है, जिसको मैं कहूंगा कि ये थोड़ी सी बुद्धि जो है वो सूक्ष्म है, कि वो इन सारी चीजों में गए, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। कोई वहां पर जा रहा है, कोई अपने गाल में सूजा चुभो रहा है, कोई सुइया शरीर में चुभो करके माता के सामने पहुंच रहा है, कोई रक्त चढ़ा रहा है। ये सारी चीजें नहीं, माता इनसे प्रसन्न नहीं होती। माता तो आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। आप दूसरों की कितना सेवा करते हैं। नर में ही नारायण है। घर में आपकी माता दुखी है, आप अपनी माता को एक गिलास पानी उठा के नहीं दे सकते। माता ने आपसे कह दिया बेटा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आप उनके पैर नहीं दबा पा रहे हैं, मंदिर में जाके 108 नारियल फोड़ रहे हैं। तो ऐसे नारियल आप जाके 108 नहीं, 1008 नहीं, 1,08 नारियल फोड़ दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक चीज कही जाती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें माता की आराधना करनी चाहिए अपना कर्म समझ करके, फल के लिए नहीं कि मेरी ये कोई इच्छा है ये पूर्ण हो जाए। माता मैं नवरात्र का 9 दिन व्रत रख रहा हूं, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा ये चीज हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। आप एक कामना लेकर के कर सकते हैं, आप माता को बाध्य नहीं कर सकते। आप अपने कर्म को भी देखिए। पूजा तो आपको करनी है, लेकिन अपने कर्मों को शुद्ध रखते हुए, कर्मों की शुद्धि करते हुए प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु की प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन अब आप ये कहें कि मुख में तो राम है लेकिन बगल में हमारे छुरी दबी हुई है, हम कुछ चीज सही से नहीं कह पा रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान से झूठ मत बोलिए। भगवान को दिखावा नहीं पसंद है। यानी मन के अंदर आपकी भावना होनी चाहिए। आप मन से अगर अच्छे हैं या फिर सच्चे हैं तो फिर भगवान उसे स्वीकार करते हैं। आचार्य लंकेश जी आप बने रहिएगा, ये चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। देवरिया के देवरही मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लोग अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहां पर मां से मन्नतें मांगते हैं। जी मैं इस समय माँ देवरही मंदिर पर हूँ, जो देवरही माँ के नाम से देवरिया जिले का नाम पड़ा है। यहाँ पे शक्तिपीठ है, यहाँ पर सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है और नवरात्र में इनके यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है। रोज प्रतिदिन यहाँ पे सैकड़ों लोगों की यहाँ मन्नतें पूरी होती है जो अपना पूजा पाठ करते हैं। आइए मैं जो यहाँ 300 साल से जो इनके सेवक हैं माँ के, उनसे बात कर रहा हूँ कि माता की क्या विशेषता है और क्या किसने स्थापना किया है। भाई साहब आपका नाम क्या है? शक्ति कुमार जी, ये माता जी का स्थापना कब हुई है, किसने किया है? माता जी की स्थापना पहले यहाँ के जंगली लोगों ने किया, छोटे स्वरूप में। बाद में पवारी, जो प्रथम पवारी महाराज हुए, उन्होंने इसको स्थापित किया, ये छोटा सा मंदिर बना करके। और उसके बाद धीरे धीरे 300 वर्ष पहले करीब ये हुआ है। माता जी आपरूपी प्रकाट्य हुई है। एक पेड़ के नीचे से माता जी निकली है प्रकाट्य रूप में, पूरे सिंहासन के साथ। यहाँ पे सारी शक्तियाँ उपलब्ध हैं। माता जी के दाहिने हाथ पे भोलेनाथ है, शिव शंकर भोलेनाथ, और बाएं हाथ में रिद्धि सिद्धि के मालिक गणेश। इनके साथ माता जी का स्वरूप है और पूर्ण रूप से आदिशक्ति के रूप में यहाँ पे, पूर्ण शक्ति के रूप में यहाँ पे मौजूद है। माता जी की क्या विशेषता है? माता जी की मतलब लोग क्यों इतना मानते हैं और कितना सिद्धपीठ मानी जा रही है? माता जी एकदम सौम्य अवस्था में है, मतलब बिल्कुल बच्चे के स्वरूप में है यहाँ पे, और बहुत ही हंसती रहती है, दुलारी लगती है। और कोई भी भक्त आता है
उसके तुरंत कष्ट को निवारण करती है। मेरे देखते देखते 38 साल से मैं इनका सेवा करता हूँ, मैं श्रृंगार करता हूँ, जो भी मतलब है सब कुछ मैं यहाँ पे करीब करीब उनके सेवा में लगे रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि माँ के चरणों में जो कोई भी अपने मन में मुराद रख करके आता है 2 महीने 4 महीने 1 साल के अंदर में पूरा होता है। सबसे बड़ी बात है कि जिन लड़कियों की शादियां नहीं होती हैं, जिनका विवाह नहीं होता है, 10-10 साल 20-20 साल से लोग परेशान हैं और दरबार में आते हैं, तो इनके दरबार की इतनी बड़ी महिमा है कि आते ही उनकी शादी तय हो जाती है। और यहाँ पे छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं जो यहाँ पे लड़की को दिखाने के लिए आते हैं, अपना विवाह शादी छोटा रूप में संपन्न करते हैं। उनके लिए भी मंदिर की तरफ से व्यवस्था दी गई है और वो अपने यहाँ पे करते हैं। बाकी दोनों नवरात्र में खूब माँ का डंका बजता है, माँ के वहाँ खूब दरबार में भीड़ होती है और सबकी मुरादों को पूर्ण करती है। जी, आप हमारे साथ थे, एक और श्रद्धालु उनसे बात कर रहे हैं। क्या बताएं माता जी कब से हैं, कब से आप यहाँ आना जाना शुरू हुआ आपका? हम तो बचपन से ही देख रहे हैं यहाँ पे माता जी के, और माता जी का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नाम है। हाँ, इन्हीं के नाम से जो है देवरिया पड़ा है। अब माता जी की सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी, आपको बता दें कि ये जो उनके श्रद्धालु, उनका कहना है कि माँ की जो मतलब लड़की जो भी व्यक्ति है उसकी अगर मनोकामना है या शादी नहीं है उसकी भी मनोकामना है वो माँ पूर्ण करती है। और ये देवरिया, इन्हीं के नाम पर देवरिया जिले का नाम देवरिया पड़ा है, जो पहले इसको देवाड़ कहा जाता था, आज वो देवरिया, और देवरिया के नाम पर जो प्रसिद्ध है यहाँ पे देवरहा वहाँ भी रहे हैं। और एक महर्षि पौहारी, जो प्रथम पौहारी महाराज थे, उन्होंने यह स्थापना किया था। घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज, देवरिया। वहीं गाजियाबाद के प्रसिद्ध देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्त और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो पूरे विधि विधान के साथ भक्त जो हैं वो पूजा आराधना और अर्चना कर रहे हैं। बताया ये जाता है कि मंदिर 600 साल पुराना है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के प्रसिद्ध देवी मंदिर के अंदर। यहाँ के मैं गिरीशनंद जी मेरे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि नवरात्रि का कितना महत्व है और मंदिर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। पूरी क्या व्यवस्था है मंदिर के अंदर? सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज परा अम्बा भगवती का नवरात्रि के महोत्सव का प्रथम दिवस है, जो प्रथम दिवस के रूप में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और जो हिमालय की पुत्री शैलपुत्री है, इनकी आज पूजा करने से भगवान भगवती बड़ा अम्बा सभी भक्तों का योगक्षेम वहन करती हैं। और आपने प्रश्न किया कि नवरात्रि का क्या महत्व है। नवरात्रि एक हिंदू सनातन का एक बहुत पवित्र उत्साह और उमंग के साथ ये नवरात्रि भक्त लोग मनाते हैं और विश्वास के साथ भगवती का आराधना साधना करते हैं। और माँ भगवती उन समस्त भक्तों का मनोकामना पूर्ण करती है, जो माँ भगवती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करते हैं और दर्शन पूजन अर्चन करते हैं। ऐसे समस्त भक्तों का माँ कल्याणी भगवती अपनी कृपा बरसाती है। बाला सुंदरी चतुर्भुजी देवी भक्तों पे अपनी कृपा बरसाती है। और कहा गया है कई जगह, या देवी सर्वभूतेषु
दया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भगवती दया की रूप है, दया करने वाली है, सब भक्तों के कष्ट हरने वाली है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी भक्तों को माँ भगवती की आशीर्वाद और अपना भी आशीर्वाद कि सब का मंगलमय हो, सब आनंदित हों, हर्षित रहें, यही शुभकामनाएं नवरात्रि का। तो ये थे मेरे साथ मंदिर के महंत श्रीशरण जी, जिन्होंने हमें बताया कि लगभग 600 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है और आगे भी इसी तरीके से भक्तों की तादाद यहाँ लगातार आती रहेगी। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट्स आपने देखी हैं। आचार्य लंकेश ज्योतिष आचार्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लंकेश आचार्य जी, हम तमाम बातों का जिक्र भी इसमें कर रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य सवाल ये भी हो जाता है कि किन राशि के जातकों को इस बार इन पूरे 9 दिन माता की पूरी कृपा बरसने वाली है। कौन से वो जातक होंगे, कौन से राशियां होंगी जिन पर विशेष कृपा जो है वो माता रानी की बनी रहेगी? देखिए, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये माता की उपासना करने के लिए किसी भी राशि, किसी भी मूलांक, किसी भी भाग्यांक का या नामाक्षर का कोई रोल नहीं है। जो जितनी श्रद्धा माता में रखेगा उस पर माता का प्रेम उतना बरसेगा, और नहीं भी रखेगा तो भी बरसेगा। देखिए, माता की पूजा हम कोई भी करें, माता, कोई बच्चा होता है वो ज्यादा नटखट होता है, कोई बच्चा होता है वो कम नटखट होता है, कुछ शरारती होते हैं, कि माता अपने सही बच्चों को बराबर प्यार करती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि माता से थोड़ा दूर रहते हैं, माता उनको भी प्यार करती है। कुछ बच्चे पास रहते हैं, माता उनको भी प्यार करती है। तो यहाँ पर राशि का, भाग्यांक का, मूलांक का कोई विशेष खेल नहीं है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, रामचरितमानस तो लगभग सभी ने पढ़ी होगी। माता सीता ने भी विवाह के पूर्व देवी की उपासना करी थी, वो भी लगभग इसी नवरात्र के समय पे की थी। और उसका वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, इस प्रकार से। तो जब माता ने उनको आशीर्वाद दिया तो ये बात कहा ना कि सुन सिय सत्य असीत हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ये बात देवी की उपासना में सीता जी का अहम रोल रहा है, सीता जी की अहम भूमिका रही है। सीता जी ने भी देवी की उपासना करी है और राम जी ने भी देवी की उपासना करी है। जिस समय पर समुद्र पर सेतु बन रहा था, सारी चीजें हो रही थी, उस समय पर रावण से लड़ने के लिए जो शक्तियों की आवश्यकता, क्योंकि रावण अकेले नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ में शक्तियां लड़ रही थी, तो शक्तियों से लड़ने के लिए भगवान श्री राम ने उपासना करी और 9 दिन तक उपासना करी और 108 कमल वो रोज चढ़ाते थे। परंतु 9वें दिन जब एक कमल कम पड़ गया, तब राम जी ने कहा कि मेरी माता तो मुझे कमल नयन कहती हैं, राजीव लोचन कहती हैं। तो राम जी ने अपना तीर, अपने तुणीर में से तीर निकाला और अपनी आंख की तरफ किया। तब आपने एक फोटो अक्सर इंटरनेट पे या कहीं मंदिर वगैरह में देखी होगी, जिसपे भगवान राम अपनी आंख की तरफ तीर यूं करके खड़े हुए हैं और माता उनका हाथ पकड़ रही है। माता प्रसन्न हुई और शक्तियों के साथ में भगवान श्री राम लड़े और विजयी हुए। तभी तो 9वें दिन ये सारी चीजें होती हैं, उसके बाद विजयादशमी मनाई जाती है। विजयादशमी का जो कारण है वो यही है, क्योंकि विजयादशमी है वो, दशमी पर विजय प्राप्त होती है। 9वें दिन आपको सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र पढ़िए, उसका अर्थ समझिए कि प्रथम शैलपुत्री हैं, छोटी कन्या के रूप में है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरी माता जो है वो ब्रह्मचारिणी यानी कि अविवाहित के रूप में है। बिल्कुल, और 9 दिन इन 9 स्वरूपों को ही पूजा जा रहा है। पंडित जी, आचार्य लंकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गोरखपुर की बात कर लेते हैं। दरअसल गोरखपुर में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त माता के दर्शन के लिए बेताब है। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें भी दिख रही हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मैं माता काली माता के प्राचीन मंदिर में मौजूद हूँ और सुबह से भक्तों की जो कतार है वो साफ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज
जो है शैलपुत्री माँ की पूजा अर्चना की जाती है और बताया जाता है कि माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है और इस वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। और आज से जो है नवरात्र की पूजा शुरू की जाती है और जो श्रद्धालु है वो जो है हाथों में नारियल चुंडी लेकर के माँ के दर पे पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, आज आप पहुंचे हुए हैं माँ के दर्शन करने के लिए, कैसा लग रहा है, किस तरीके की पूजा अर्चना होती है? माता रानी के दर्शन करने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और क्या नाम है, आज नवरात्रि है तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे दिन भर तो ड्यूटी रहती है, सुबह काम को निवृत्त करके अपना जो रोज का काम जैसे खत्म करके आया हूँ, माता रानी का दर्शन किया, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। कैसा लगता है पूरे 9 दिन माँ की पूजा? पूरे 9 दिन माता रानी के दर्शन करने के बाद इतना मतलब ये काली मंदिर है, यहाँ का भव्य मंदिर है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के सुबह पूजा अर्चना वगैरह करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आपने चूंकि माता के जो भक्त हैं वो जब माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो अंदर से मन की स्थिति होती है वो जो है इसे बड़ा अच्छा समझते हैं और पूरे 9 दिन इसी तरीके से पूजा अर्चना होती है। जो तमाम श्रद्धालु आप देख रहे हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये श्रद्धालु लगातार इसी तरीके से सुबह से अलग अलग समयों पर पूजा करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, आज नवरात्र का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, कैसा लगता है और किस तरह से पूजा अर्चना आप लोग करते हैं? बहुत ऐसे धूमधाम से मनाते हैं माता रानी। जौनपुर में शीतला धाम चौकिया मंदिर में भारी भीड़ लोगों की लग रही है। दूर दराज से भी चौकिया धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज जौनपुर के माँ शीतला धाम चौकिया मंदिर पर हूँ। मैं उस शीतला धाम चौकिया मंदिर पर हूँ जहाँ पर इस देवी की मान्यता है कि आप इस दरबार में अगर दर्शन करते हैं, आपको किसी भी तरह का कुष्ठ रोग होता है तो उससे छुटकारा मिलता है। और एक और बात है कि इन 7 बहनों में सबसे छोटी बहनें हैं, जब तक इनके दर्शन नहीं होंगे तो और मान्यता नहीं होती कि जबकि क्योंकि इनका दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यही शीतला धाम चौकिया नवरात्र का आज पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन पूरा तांता लगा, पंडा लोग जो है कि माता रानी का सेवा कर रहे हैं। लगातार भक्तों का भीड़ लगा हुआ है, भक्तों का भीड़ भी लगा हुआ है और माता रानी की लगातार ये सेवा कर रहे हैं जो पंडागण हैं। मैं इनसे जानूंगा, सुबह से जो यहाँ पंडा लोग हैं सुबह से ही यहाँ मेहनत कर रहे हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुबह से आप लोग मेहनत कर किस तरह से भीड़ है यहाँ पर? सुबह से काफ़ी भीड़ थी, लगभग अब तक 1 लाख दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करके जा चुके हैं। प्रशासन की वजह से दर्शनार्थियों को काफ़ी आराम से दर्शन मिल रहा है और बाकी बोल सच्चे दरबार की। साथ और भी पंडा है, इनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ आ रही है। आज पहला दिन है नवरात्र का। यहाँ हजारों की संख्या में दर्शनार्थी भोर से ही दर्शन कर चुके हैं और अनवरत भीड़ लगी हुई है। और ये आस्था विश्वास केंद्र है पूरे पूर्वांचल में। जो भी आता है दर्शनार्थी सबके मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है, ऐसी आस्था और विश्वास है। माँ के दरबार में नारियल चुनी कढ़ाई पूजा इत्यादि माँ के दरबार में दर्शनार्थी चाहते हैं। ऐसी मानता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद ही सभी दर्शनार्थी पूरे पूर्वांचल के विंध्याचल के लिए प्रस्थान करते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। जितने भी मांगलिक कार्यक्रम पूरे पूर्वांचल के हैं सब माँ के धाम से ही होकर गुजरते हैं। चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे कि उपवीत हो, चाहे वरवधू दर्शन पूजन हो, चाहे लौंग जायफल खसी भेड़ा इत्यादि। ये विस्फोटक मर्दनी चेचक के रूप में निकलता है, उससे रक्षा होती है, यहाँ आने से ही ठीक होता है। और यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आता है सबके मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। देखो, ये शीतला धाम चौकिया मंदिर का जो दरबार है, मान्यता है कि आप जब तक इनके दर्शन नहीं करेंगे आप किसी भी देवी के दर्शन कर लेंगे, लेकिन वो संपूर्ण नहीं होता। तो कहीं ना कहीं माँ शीतला धाम चौकिया का दर्शन करना बहुत जरूरी है। और माता रानी का दर्शन, जिस तरह से पंडा जी ने बताया कि माता का दर्शन करने से ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। लोग यहाँ पर भक्तगण आते हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है, अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि भीड़ का जो यहाँ पर समूह है वो काफ़ी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो माता के भक्तगण है काफ़ी दूर दूर से अन्य जनपदों से अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इंडिया न्यूज़ से अजीत गिरी, जौनपुर। भगवान श्री राम की नगरी यानी अयोध्या में भी नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। मां के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। ये रिपोर्ट सर आपको दिखा देते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि का आज पहला दिन और ऐसे में हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां से आस्था की सुनामी बहती है, आस्था की गंगा बहती है। पूरे विश्व में जिसके नाम का डंका बजता है प्रभु श्री राम, जहां पर वो भी आकर माथा टेकते हैं। आप तो समझ गए होंगे कि मैं भगवान श्री राम की कुल देवी के यहाँ पहुंचा हुआ हूँ। मेरी मौजूदगी है माता बड़ी देवकाली के यहाँ। तस्वीर दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर देखिए आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है।
जिस तरफ पे आपकी नज़र जाएगी हर तरफ केवल श्रद्धालु ही नजर आने हैं, हर तरफ भक्त ही नजर आने हैं और सभी भक्त जय माता दी का नारा लगाते हुए महामाई के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पूरा प्रांगण गुलजार हो रहा है भक्तों से। आपको मैं एक एक तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, कितना उल्लास है लोगों में, क्योंकि आज नवरात्रि का पवित्र दिन, पावन दिन और प्रथम दिन। ऐसे में जोशो जुनून के साथ पूरे भक्तिमय माहौल के साथ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं अपनी महामाई के दरबार, अपनी उस माँ के दरबार जहां से लोगों की आस्था चरम पर होती है, जहां से लोगों की मान्यताएं पूरी होती है, जहां पर लोग बड़े भाव के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ महामाई के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हैं और उनसे अपनी मनमांगी मुरादें पाते हैं। देखिए किस तरह से लोग भक्ति भाव के साथ आरती कर रहे हैं, अगरबत्तियां लगा रहे हैं। ये वो भाव है जो एक भक्त अपनी माँ के प्रति रखता है। लंबी कतार आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है और सभी भक्त पहुंचे हैं अपनी माँ के दर्शन के लिए। तस्वीर देखिए, घंटा बज रहा है, घड़ियाल बज रहा है, ढोल बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं और ये सभी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं अपनी महामाई के दर्शन पूजन के लिए। ये लाइनें बता रहे हैं कि आज पहला दिन है नवरात्रि का और ऐसे में ये सभी भक्त पहुंचे हैं अपनी माँ के एक झलक पाने के लिए। एक बार उनको अपनी नज़रों से हम देख लें और हमारा जीवन धन्य हो जाए। तस्वीरें देखिए, ये वो जगह है जहां पर जगत नियंता भगवान श्री राम ने भी आकर माथा टेका था। बताते हैं कि जब माता कौशल्या यहाँ पर लेकर आए तो भगवान मुस्कुराने लगे थे। कुछ ही महीने के थे रामलला जब माता कौशल्या उनको लेकर यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उनको दर्शन पूजन करवाया था। यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे मैं जानूंगा कि क्या महात्मा है यहाँ का, क्योंकि जिस तरह से आस्था आज परवान पर है, लाखों श्रद्धालु आज पहुँच रहे हैं महामाई के दर्शन पूजन के लिए। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कुल देवी हैं, माँ बड़ी देवकाली जी। जब भगवान श्री राम अवतरित हुए थे तो 1.25 महीने के थे, तो माता कौशल्या, माता सरयू जी माता रानी का दर्शन पूजन करने लाई थी और भगवान श्री राम के पूर्व से सुदर्शन महाराज उन्होंने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना कराई है। देवी भागवत में माता जी की महिमा का वर्णन किया गया है त्रिगुणा रूप से। आप देखिएगा मूर्ति को तो एक ही शिलापट में 3 माता विराजमान है, श्री महाकाली माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती जी बैठ का रट लगाए हुए हैं। सबकी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ महामाई के दरबार में आता है उसकी सारी मान्यताएं महामाई पूरा करती हैं। और खबरों के लिए बने मेरे साथ इंडिया न्यूज़ के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। हाँ, ये जो है पितृ विसर्जन के बाद नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। नवरात्र में महत्व है कि कलश की स्थापना करना, कलश की पूजा करना, सभी देवी देवताओं का आवाहन करना, नवग्रह की पूजा करना और इस प्रकार से विशेषकर 9 दिन तक का 9 जो दुर्गा हैं और 9 देवियां हैं उन सभी का आवाहन और पूजन किया जाता है। विशेष रोज चूँकि अयोध्या है, अयोध्या में पहले तो भगवान राम के पूजा अर्चना की जाती है और फिर उसके बाद में जितने भी देवी देवताओं हैं उनके सबका। और हमारे साथ आचार्य लंकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिनके साथ हम लगातार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी कर रहे हैं। आचार्य लंकेश जी, क्योंकि नवरात्रों में कहा जाता है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी एक महत्व है। ये कहा जाता है कि अगर आप इस पाठ को शांतिपूर्वक करते हैं और ध्यान पूर्वक करते हैं तो ये माता को प्रसन्न करता है, साथ ही साथ माता पर धन और ऐश्वर्य की भी बारिश करती हैं। देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है? इसमें ये चीज वर्णित है कि शिव उवाच, भगवान शिव ने, जब माता ने भगवान शिव से पूछा कि मान लीजिए कोई एक ग्रंथ है उसका कोई अगर निचोड़ हमें चाहिए हो तो कैसे मिलेगा, तब भगवान शिव ने ये एक पूरी दुर्गा सप्तशती का एक निचोड़ निकाल करके दिया। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ये एक वो चाबी है, ये वो मंत्र है जिसको पढ़ करके आप बड़ी आसानी से पूरी दुर्गा सप्तशती का महत्व प्राप्त कर सकते हैं। जब उसकी शुरुआत करते हैं ना कि ओम शृणु देवी परीक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जपा शुभो भवेत्, यानी कि इसको पढ़ने से कि चंडी यानी देवी के जो मंत्र हैं वो शुभ फल उनकी प्राप्ति होती है। इसमें हर चीज का एक फॉर्मूला दे दिया गया है और पूरे बृहद दुर्गा सप्तशती का एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको एक बार पढ़ लेने से मात्र से, जिसमें कवच भी आपको नहीं पढ़ना है, अर्गला भी नहीं पढ़ना है, कीलक भी नहीं पढ़ना है, तंत्रोक्त भी नहीं पढ़ना है, रहस्य भी नहीं पढ़ना है, पाठ भी नहीं करना है, सिर्फ कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। दुर्गा पाठ फल का आपको पूर्ण लाभ इसमें
प्राप्त होता है। और ये तो मैंने ठीक है आचार्य लंकेश जी, आप बने रहिएगा, आगे भी हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि सुल्तानपुर में देवी पंडालों में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना हुई और साथ ही साथ मंदिरों पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी चौक घंटाघर स्थित श्री मां विराट दुर्गा पूजा समिति पर है, जहां पर आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहां पे कलश स्थापना की पूजा की जा रही है और साथ ही कलश स्थापना की जा रही है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहां पर जिस तरह से पुरोहित यहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यहां कलश स्थापना करा रहे हैं और यहां पर श्री मां विराट दुर्गा पूजा समिति में समिति के तमाम पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ये श्री मां विराट दुर्गा पूजा समिति का 50वां वर्ष है, जिसको लेकर के यहाँ पर खासी तैयारियां चल रही हैं। और हमारे साथ यहाँ पे श्री मां विराट दुर्गा पूजा समिति के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा कि ये 50वां वर्ष है, तो इस वर्ष क्या खास होने जा रहा है। सर नमस्कार। इस 50वें वर्ष में क्या खास समिति की ओर से किया जाएगा? इस 50वें वर्ष में हम लोग 5 दिन आरती करेंगे। जैसे काशी विश्वनाथ में गंगा जी की आरती होती है, उस हिसाब से वहाँ जो पंडा बुलाए गए हैं वो यहाँ आरती करेंगे। 5 दिन कंटिन्यू आरती चलेगी। प्रतिमा स्थापना किस दिन होगी यहाँ पे? 9 तारीख को प्रतिमा स्थापना होगी। 10 तारीख को माता जी की नित्य प्रतिष्ठा होगी। अच्छा, नित्य प्रतिष्ठा। यहाँ पे और लोग भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस वर्ष 50वां वर्ष है, तो इस बार क्या भंडारे वगैरह का भी कोई आयोजन यहाँ पर होगा? डेली भंडारे का आयोजन भी किया गया है। 56 भोग की भी तैयारी की गई है और छोटी छोटी कन्याओं को भी ब्रह्मभोज किया जाएगा। भगवान शिव की नगरी काशी शैलपुत्री की आराधना में लीन रही माता के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शारदीय नवरात्र का आज से प्रारंभ हुआ है और बात काशी की करें तो काशी में तमाम जो माता रानी की मंदिरें हैं वहाँ पे प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं का जो है जमावड़ा होना शुरू हो गया है। वहाँ पे मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी है और हमारी मौजूदगी अभी बनारस के शिवपुर स्थित अष्टभुजी माता की मंदिर में है। आपको बता दें कि अष्टभुजी माता का मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि पांडव काल के समय का ये मंदिर है और पंचकोशी यात्रा का चौथा पड़ाव भी है। तो तमाम आप देख सकते हैं कि जो प्रसाद की दुकानें हैं, माला फूल की दुकानें हैं, तमाम वहाँ श्रद्धालुओं का पूरा जो है रेला उमड़ा हुआ है। पूरा डलिया सेट रहता है, वही चढ़ाते हैं लोग। और अगर अपने से ज़्यादा मिठाई चढ़ाइए, जो आपको इच्छा हो। बिल्कुल अपने हिसाब से अगर आप अलग से कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं वहाँ पे मंदिर के बाहर यहाँ पे जो है भारी भीड़ लगी है प्रसाद लेने वालों की। और आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से मैंने बताया कि पांडव काल की मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है और पंचकोशी यात्रा का जो चौथा पड़ाव भी इस मंदिर में इस स्थान पे है। तो सुख और शांति रहे, यही हमारा बिल्कुल देश में सुख शांति रहे, इसके लिए इन्होंने कामना की है। तमाम आप देखिए माताएं बहनें जो हैं जो हवन पूजन भी कर रही हैं। जैसा मैंने बताया कि बहुत महात्म है इस मंदिर का और तमाम लोग जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो है अपने उपास। तो भाई शारदीय नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। तो काशी में भी शैलपुत्री माता के मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। शारदीय नवरात्र का पहला दिन और शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। देखिए काशी के मैं मां शैलपुत्री के मंदिर में मौजूद हूं। तस्वीर आप देख सकते हैं, जो भक्त हैं कतार बंद होकर मां की आराधना करने सुबह सुबह मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं। जो पुजारी हैं वो प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद मां को चढ़ा रहे हैं, उसके बाद भक्तों को वितरित कर रहे हैं। मां शैलपुत्री की प्रतिमा आप सामने देख सकते हैं। चाहे चैत्र की नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की ही पूजा होती है, जिन्हें हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। और तस्वीर आप देखिए, जो भक्त हैं कतार बंद होकर सुबह सुबह मां के दरबार पहुंचे हैं। जो व्रत हैं, कुछ महिलाएं, इसमें महिलाएं अधिक हैं, हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है, क्या विशेष मान्यता होता है मां की पूजा में? यहाँ पे मां का दर्शन करने से सब मन का मुराद पूरा होता है। जो मां का दर्शन करता है आज के दिन बहुत शुभकामनाएं होता है।
आज के दिन बहुत लाभकारी होता है यहाँ पे दर्शन करने से। कितने वर्ष से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? यहाँ पे हर साल नवरात्रि के दिन में हर 6 महीने पे होता है दर्शन, इसलिए हर 6 महीने पे एक बार आदमी आता है। क्या मन्नत मांगेंगे बाबा से? नवरात्र की शुरुआत होते ही लखनऊ में भी माता रानी की इको फ्रेंडली मूर्तियों की भी डिमांड बढ़ने लगी है। वैसे में इंडिया न्यूज ने मूर्तिकार शिव प्रकाश भारती से खास बातचीत की है, सुनिए। राजधानी लखनऊ के एक गांव में एक ऐसे मूर्तिकार हैं जो कहीं ना कहीं मूर्तियां पूरी तरह से हर्बल मूर्तियां बनाते हैं, इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाते हैं, जो कि पानी में डालते ही वो घुल जाती हैं, यानी मिट्टी की मूर्तियां हैं जो कि किसी भी तरह से वातावरण को नुकसान नहीं करती हैं। इस वक्त हम उसी गांव में हैं। ये मीरक नगर काटा गांव है जहां पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं कि पीछे एक मूर्ति तैयार है जो कि सूख रही है माता जी की, और पीछे जो मूर्तियां हैं वो बनाने के लिए उनको स्वरूप दिया गया, मिट्टी लगा करके उनको यहाँ पर सूखने के लिए रखा गया है। अब अंदर यहाँ देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर काम भी करते हैं। कई मूर्तियां यहाँ पर बनकर तैयार भी हैं और कुछ मूर्तियों में काम भी चल रहा है। बच्चों से लेकर के और बड़ों तक यहाँ पर इस पूरे काम में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से जो माता जी की मूर्ति है उसमें बाल लगाने का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें जो पेंटिंग भी की जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से, कितनी तन्मयता से यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, और यहाँ पर पूरी माता जी की और गणेश जी की मूर्तियाँ बनकर तैयार की जाती हैं। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से लोग मूर्ति को सजाने में लगे हुए हैं। ये माता जी की मूर्ति है जो कि नवरात्र में कहीं ना कहीं जागरण में पूजा की जाती है इनकी। और जो मूर्तिकार हैं शिव प्रकाश जी, उनसे ही बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी मूर्ति इन्होंने तैयार की है। बात करते हैं कि क्या कुछ खास रहता है इनकी मूर्तियों में। शिव प्रकाश जी, आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। ये बताइए कि क्या कुछ खास रहता है आपकी मूर्तियों में? भैया ये मूर्तियाँ जो हैं पानी में जाते ही तुरंत घुल जाती हैं और ये वातावरण को कोई दूषित नहीं फैलाती हैं, मतलब प्रदूषण को कोई दिक्कत नहीं करती हैं। तो ये जो है माता जी की मूर्तियाँ जागरण में और माता के नवरात्रि में आदमी ले जाते हैं। अभी हम लोग 3 साल पहले से काम स्टार्ट किए हैं ये। लखनऊ में भी नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, तो भक्त मां शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं और मंदिरों में आस्था का सैलाब भी नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। शादी नवरात्रि का आज पहला दिन और मां शैलपुत्री के पूजन के साथ इसकी शुरुआत होती है इस दिन की। और आपको बता दें कि मंदिरों में सुबह से ही लोगों की भीड़ है, लोग हैं सुबह से ही भक्त आ रहे हैं मां के दर्शन पूजन को। माना जाता है कि जो पूरे 9 दिन मां की पूजा अर्चना करते हैं उनकी मां सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कुछ लोग आए उनसे बात करेंगे। सर, कितना खास रहता है नवरात्रि के दिन? नवरात्रि का बहुत शुभ ही दिन माना जाता है। आज दिन की शुरुआत होती है, इसके बाद शीतकालीन शुरू होता है, इसलिए सब भक्त लोग इससे आशीर्वाद देवी से प्राप्त करते हैं। देवी हमेशा रक्षा करती है, परिवार की रक्षा करती है, इसी हम लोग सब इसी कामना के साथ यहाँ दर्शन करते हैं। बिल्कुल, और भी लोग आए हैं, क्या कहेंगे सर? अरे मैं क्या कहूँ, बस सबको देवी माँ स्वस्थ रखे और सुखी रखे, बाकी माँ की कृपा रही तो सब अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल, माँ की कृपा रही सब अच्छा। क्या कहेंगे, कितने खास है ये दिन? बहुत अच्छा दिन है नवरात्रि का दिन। सुबह शाम सारे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। और देख सकते हैं कि माँ को पूरा सजाया गया है और निश्चित तौर पर पूरा दरबार सजाया गया है और माँ का पूरा श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए, पूजन के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं बड़ा आस्था भाव का दिन रहता है। पूरे 9 दिन जो लोग हैं पूजा अर्चना करते हैं, उनकी पूरी मनोकामना है वो माँ पूरी करती है। निश्चित तौर पर क्या कुछ पूजन है, क्या कुछ पूरा मुहूर्त है, उसके लिए पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितने खास है और क्या कुछ पूजन है और क्या कुछ मुहूर्त है, बताइए। जो ये 9 नवरात्र है, रामचंद्र जी ने इसका विकार किया है। जो 9 नवरात्र करने में, जैसे 9 नवरात्र 20वीं दिवाली, जो 9 नवरात्र किया है रामचंद्र जी, श्री राम जी हमारे अयोध्या में हुए, उन्होंने कहने मेरे श्री 9 नवरात्र का कहने मेरे एक कहने मेरे माता रानी का आशीर्वाद से कहने मेरे प्राण मतलब योगदान किया है। और सर्व में रामचंद्र जी का ही विकार आया है कि रामचंद्र जी ने कहने मेरे ये 9 नवरात्र का कहने मेरे किया गया। पहले ऋषि महात्मा और तपस्वी महात्मा भी करते थे, और 88,000 में 33 करोड़ देवता भी 9 नवरात्र करते थे। लेकिन माता रानी की एक शक्ति, आकर्षित शक्तियाँ माता जी को पहले ही दे दिया था देवताओं ने। तो देखिए, देश भर में किस तरह का उत्साह है। मां शैलपुत्री के पहले स्वरूप की पूजा की जा रही है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो पूजा है वो अलग अलग 9 दिन रखी गई है। और जो भक्त हैं वो भी मंदिरों में जाकर श्रद्धा सुमन